ब्रेकिंग न्यूज। उत्तर प्रदेश की ग्राम सत्ता के गलियारों में आज एक बहुत बड़ी हलचल हुई है, जिसने पूरे प्रदेश के भावी प्रधानों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। क्या आप भी इस बार अपने गांव की सरकार चलाने का सपना देख रहे हैं? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव 2026 के लिए एक ऐसा नया रोटेशन प्लान तैयार किया है जो पुराने सभी समीकरणों को ध्वस्त कर देगा। लखनऊ के पंचायती राज निदेशालय से वो गुप्त सूचना लीक हो गई है, जिसमें सीटों के नए आरक्षण और उम्मीदवारों की पात्रता के कड़े नियम लिखे हैं। क्या इस बार धन बल और बाहुबल पर भारी पड़ेगा शिक्षा का पैमाना? देखिए वो विशेष रिपोर्ट जो यूपी के हर गांव की चौपाल पर चुनावी महासंग्राम शुरू करने वाली है। पंचायत चुनाव की 30 सबसे बड़ी और धमाकेदार खबरें। पहली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए नए परिसीमन का काम पूरा, अब आरक्षण की लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया तेज। दूसरी बड़ी खबर, राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों का दावा, मई के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है चुनाव का आधिकारिक नोटिफिकेशन। तीसरी बड़ी खबर, लखनऊ, बाराबंकी और गोंडा समेत 75 जिलों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का विशेष अभियान आज संपन्न। चौथी बड़ी खबर, क्या इस बार स्नातक और इंटर पास युवाओं को ही मिलेगा चुनाव लड़ने का मौका? आयोग की बैठक में चर्चा तेज। पांचवी बड़ी खबर, 2 से ज्यादा बच्चों वाले उम्मीदवारों की पात्रता को लेकर शासन स्तर पर अंतिम कानूनी राय ली जा रही है। छठी बड़ी खबर, ग्राम प्रधानों के पिछले 5 साल के खातों का होगा फॉरेंसिक ऑडिट, गड़बड़ी मिलने पर नामांकन होगा तुरंत रद्द। सातवीं बड़ी खबर, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले और चिन्हित भूमाफियाओं के चुनाव लड़ने पर लग सकता है स्थायी बैन। आठवीं बड़ी खबर, संवेदनशील मतदान केंद्रों पर इस बार ड्रोन कैमरों के साथ साथ लाइव वेबकास्टिंग के जरिए होगी सीधी निगरानी। नौवीं बड़ी खबर, बाराबंकी के रामनगर और सिद्धौर ब्लॉक में सीटों के आरक्षण को लेकर दावेदारों में मची भारी खींचतान। 10वीं बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने मतपत्रों के नए सुरक्षा कोड जारी किए, अब फर्जी वोटिंग और मतपत्र बदलना होगा नामुमकिन। 11वीं बड़ी खबर, पुलिस रिकॉर्ड्स की सघन जांच शुरू, हिस्ट्री शीटर और जिला बदर अपराधियों पर गुंडा एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। 12वीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के हर ब्लॉक में खुले विशेष हेल्प डेस्क, वोटर कार्ड में सुधार के लिए उमड़ी भारी भीड़। 13वीं बड़ी खबर, नामांकन के साथ बिजली बिल, जल टैक्स और बैंक का नो ड्यूज सर्टिफिकेट देना इस बार अनिवार्य किया गया। 14वीं बड़ी खबर, ग्राम निधि के पैसे का दुरुपयोग करने वाले प्रधानों की व्यक्तिगत संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में है प्रशासन। 15वीं बड़ी खबर, क्या जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव इस बार सीधे जनता करेगी? शासन की गोपनीय फाइल पर टिकी सबकी नजरें। 16वीं बड़ी खबर, चुनाव प्रचार में नकद पैसा, साड़ियां या शराब बांटने वालों पर लगेगी गैंगस्टर एक्ट की कड़ी धारा। 17वीं बड़ी खबर, लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में संभावित उम्मीदवारों की गुप्त दावतों पर इंटेलिजेंस विंग की पैनी नजर। 18वीं बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और भ्रामक पोस्ट डालने वाले प्रत्याशियों का पर्चा होगा तुरंत निरस्त। 19वीं बड़ी खबर, क्या गांव की सरकार को अब हाउस टैक्स वसूलने का अधिकार मिलेगा? पंचायती राज विभाग का नया ड्राफ्ट तैयार। 20वीं बड़ी खबर, बहराइच और श्रावस्ती के बाढ़ संभावित इलाकों में ऊंचे स्थानों पर पक्के पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 21वीं बड़ी खबर, हर ग्राम पंचायत में बनेगी आधुनिक लाइब्रेरी और खेल का मैदान, नए प्रधान को मिलेगा रिकॉर्ड तोड़ बजट। 22वीं बड़ी खबर, महिला आरक्षित सीटा पर प्रधान पति की दखलंदाजी रोकने के लिए आयोग ने बनाए नए सख्त दिशा निर्देश। 23वीं बड़ी खबर, राज्य सरकार 15 मई तक चुनाव के पहले चरण की तारीखों का ऐलान कर सकती है, तैयारियां अंतिम दौर में हैं। 24वीं बड़ी खबर, उत्कृष्ट कार्य करने वाले पूर्व प्रधानों को मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार से नवाजने की घोषणा जल्द। 25वीं बड़ी खबर, उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा में 20% की बढ़ोतरी, अब हर खर्च का देना होगा डिजिटल हिसाब। 26वीं बड़ी खबर, वोटिंग के दौरान फेस रिकॉग्निशन ऐप का होगा इस्तेमाल, फर्जी वोट डालने वालों को सीधे भेजा जाएगा जेल। 27वीं बड़ी खबर, जिला पंचायत सदस्य और बीडीसी पदों के लिए भी मची भारी होड़, राजनीतिक दलों ने शुरू किया मंथन। 28वीं बड़ी खबर, जिलाधिकारियों को निर्देश, नामांकन के दौरान सुरक्षा के हों ऐसे अभेद्य इंतजाम कि कोई बाधा न आए। 19वीं बड़ी खबर, गांव की राजनीति में शिक्षित और युवा चेहरों की बढ़ती संख्या ने पुराने दिग्गजों के गणित बिगाड़े। 30वीं बड़ी खबर, मतदान के दिन पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश का ऐलान, चुनावी उत्सव की भव्य तैयारियां शुरू। नमस्ते दोस्तों,
उत्तर प्रदेश में ग्राम सरकार के गठन का इंतजार अब खत्म होने वाला है। आज 13 अप्रैल 2026 की सबसे ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन क्षेत्रों के नए परिसीमन को अंतिम मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि कई गांवों के वार्डों की सीमाएं बदल गई हैं और कुछ नई ग्राम पंचायतों का सृजन भी हुआ है। लखनऊ और बाराबंकी के जिला अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि मतदाता सूची का काम अब 100% पूरा हो चुका है और आगामी सप्ताह में इसका अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। जो लोग अभी तक अपने नाम को लेकर असमंजस में थे, वे ब्लॉक मुख्यालय जाकर अपनी स्थिति साफ कर सकते हैं। ये चुनाव केवल सत्ता का नहीं, बल्कि गांव के विकास की नई इबारत लिखने का जरिया बनेगा। इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा उम्मीदवारों की योग्यता को लेकर हो रही है। शासन स्तर पर इस बात का मसौदा तैयार किया जा रहा है कि क्या ग्राम प्रधान पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य की जाए। हालांकि अभी इस पर आधिकारिक मुहर लगना बाकी है, लेकिन युवा दावेदारों में इसे लेकर काफी उत्साह है। इसके अलावा भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए प्रशासन ने उन पूर्व प्रधानों की सूची तैयार कर ली है जिन्होंने पिछले 5 सालों में सामुदायिक केंद्रों या इंटरलॉकिंग सड़कों के नाम पर धांधली की है। ऐसे लोगों का नामांकन पत्र जांच के दौरान खारिज किया जा सकता है। सरकार का लक्ष्य है कि इस बार गांव की बागडोर केवल साफ सुथरी छवि वाले लोगों के हाथ में ही जाए। आरक्षण यानी रोटेशन का मुद्दा इस बार सबसे पेचीदा होने वाला है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बार रोटेशन का चक्र उन सीटों पर ज्यादा घूमेगा जहां पिछले 2 या 3 चुनावों से एक ही श्रेणी के उम्मीदवार जीतते आ रहे थे। बाराबंकी, अयोध्या और गोंडा के ग्रामीण क्षेत्रों में रोटेशन की इस नई पद्धति ने बड़े बड़े दिग्गजों की रातों की नींद उड़ा दी है। प्रशासन पूरी पारदर्शिता के साथ सीटों का निर्धारण कर रहा है ताकि समाज के हर वर्ग को गांव की सरकार में उचित भागीदारी मिल सके। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर इस बार विशेष निगरानी रखी जाएगी ताकि चुनाव के बाद कोई प्रधानपति शासन न चला सके। नए चुने जाने वाले प्रधानों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी ये है कि इस बार ग्राम निधि के बजट में 30% की ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है। केंद्र और राज्य सरकार के मिले जुले बजट से अब गांवों में केवल खड़ंजे ही नहीं, बल्कि हाई स्पीड फ्री वाईफाई, स्मार्ट क्लास और आधुनिक जल निकासी व्यवस्था जैसे काम कराए जाएंगे। विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश के गांवों को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। यही वजह है कि इस बार के चुनाव में उच्च शिक्षित युवा और रिटायर्ड अधिकारी भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतर रहे हैं, जिससे चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। भाइयों और बहनों, पंचायत चुनाव की ये महा कवरेज अभी थमी नहीं है, क्योंकि अगले बुलेटिन में हम आपको वो एक्सक्लूसिव ब्लॉक वार लिस्ट दिखाएंगे जिसमें आपके गांव की सीट का नया आरक्षण और रोटेशन का पूरा विवरण होगा। क्या आप अपने क्षेत्र की हर चुनावी हलचल और उम्मीदवारों के बारे में सबसे सटीक खबर सबसे पहले जानना चाहते हैं? तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कॉमेंट में अपने गाँव, ब्लॉक और जिले का नाम, जैसे कि बाराबंकी का रामनगर या गोंडा का तरबगंज ब्लॉक जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने गाँव के हर ग्रुप में शेयर करें ताकि हर वोटर जागरूक हो सके। अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं, क्योंकि चुनाव की पल पल की सबसे तेज खबर सिर्फ यही मिलेगी। धन्यवाद।